हेलो स्टूडेंट्स, वैद्य कुल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रश्नावली 7.2 के कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी एक सलाह है कि आप जा करके सेक्शन फार्मूला से लेकर के जितने भी वीडियो बना हुआ है आप उन सारे वीडियो को एक बार देख लें, उसके बाद आकर के इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलते हैं बिना देरी किए हुए प्रश्नावली 7.2 की ओर। पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अंतर विभाजित कर रहा है या बाह्य विभाजित कर रहा है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो सीधे अंतर विभाजन से लेकर हमको चलना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लेते हैं कि पॉइंट ए यहाँ पे है जिसका कोऑर्डिनेट -1,7 और पॉइंट बी मान लेते हैं 4,-3 है। कहता है ए से बी जैसी मिलाते हैं तो एक रेखाखंड का निर्माण होता है। ठीक, अब इस रेखाखंड के अंतः भाग में कहीं पे एक बिंदु है जिसका निर्देशांक मान लेते हैं x, y। ये जो बिंदु है इस रेखाखंड को 2:3 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा। तो मान लेते हैं कि ये 2 है और ये 3 है, तो हम मान सकते हैं कि m1 बराबर 2 हो गया और m2 बराबर 3 हो गया। ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक, तो हमको निकालना है कि x और y निकालिए। तो हम इसको मान लेते हैं x1, ये हो जाएगा y1, ये x2, ये हो जाएगा y2। अब क्या करेंगे, अंतः विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन सूत्र से या डायरेक्ट विभाजन सूत्र भी आप लिख सकते हैं। ठीक, नहीं तो लिखते हैं डायरेक्ट विभाजन सूत्र, लिखते हैं डायरेक्ट विभाजन सूत्र। ठीक, तो x बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2, चूंकि अब m1 के स्थान पे 2 गुना x2 के स्थान पे 4 प्लस m2 के स्थान पे 3 गुना x1 के स्थान पे -1 बटा अब m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, ये हो गया 4 दूना 8 माइनस 3 बटा ये 5 हो गया, घटेगा तो 5 बटा 5, 5 से 5 कैंसिल 1, यानी x बराबर आ गया, यानी x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, x बराबर 1। अब हम y से चलेंगे तो y और निकल जाएगा, है ना। तो चलते हैं y से, चूंकि y बराबर m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। चलिए m1 के स्थान पे 2 अगुना y2 के स्थान पे -3 प्लस m2 के स्थान पे
3 गुना y1 के स्थान पे 7 बटा m1 प्लस m2 2 प्लस 3। ये हो जाएगा 3 दूना 6 यानी -6। ये हो जाएगा 7 या 21 प्लस 21। नीचे हो जाएगा 2 3 5। ये हो जाएगा 15 बटा 5 यानी 5 या 15 यानी 3 यानी y बराबर आ गया 3। y बराबर 3। तो ये जो पॉइंट है सी एक्स y ये कितना हो गया? एक्स y कितना हो गया? सी एक्स y बराबर सी एक्स के स्थान पे 1 और y के स्थान पे 3। यही हो गया आंसर, यानी 1 और 3। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। इससे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने नोटबुक में जरूर इसे उतारें, अच्छे ढंग से लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बिंदुओं इतना इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाली बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। चलिए मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मान लेते हैं बिंदु ए है जिसका कोऑर्डिनेट 4 -1 है। दूसरा बिंदु बी मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट -2 3 है। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो एक रेखाखंड AB बनता है, एक रेखाखंड AB बनता है। तो बोल रहा है कि इस रेखाखंड को 3 बराबर भाग में बांटने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें। तो आप ये बताइए कि एक बिंदु जब डालते हैं तो कितने भाग में रेखाखंड को बांट रहा है? मानते एक बिंदु यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक। तो ये 2 भाग हो गया। जैसे एक बिंदु और देंगे तो ये 1 2 3 भाग में बट गया। बोल रहा है क्वेश्चन 3 भाग जो आप बांटे हैं, तीनों भाग आपस में क्या है? बराबर है। यदि ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, 3 है तो 3 3 3, 1 है तो 1 1 1, ठीक। अब मान लेते हैं इस पॉइंट का निर्देशांक सी ए बी है और इसका डी पी क्यू है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। तो आप ये बताइए कि अगर मानते हैं कि AC यदि 1 है तो CD कितना होगा? ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि बराबर बराबर भाग में विभाजित कर रहे हैं। ये 1 मानते हैं तो ये भी 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक। तो हम लिखते हैं यहाँ पे चूंकि बिंदु C तथा D रेखाखंड AB को समत्रिभाजित कर रहा है। इसीलिए हम लिख सकते हैं AC बराबर CD बराबर
dB बराबर 1, dB बराबर 1। अब चलते हैं प्रथम चरण में। पहले हम क्या करते हैं कि ए सी बी लेते हैं, ए सी बी। जैसे ए सी बी लेंगे तो 3 पॉइंट हो गए, 1 2 3 पॉइंट, इसको हटा देते हैं अभी। तो ये 1 है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। यानी ए सी अगर 1 है तो सी बी कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो हम प्रथम चरण से चलते हैं, लिखते हैं प्रथम चरण में। प्रथम चरण में हम क्या ले रहे हैं, ले रहे हैं ए 4, -1, फिर सी ए, बी, और फिर डी ले रहे हैं पी, सॉरी डी नहीं बी, क्या ले रहे हैं बी -2, -3, -2, -3। अगर ये 1 है तो सी बी कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, यानी m1 बराबर 1 हो गया, m2 बराबर 2 हो गया। ठीक, अब इसको हम मान सकते हैं ये x1 है तो ये y1 हो जाएगा, ये x2 है तो ये y2 हो जाएगा, x और y मान लेते हैं। ठीक, अब चलते हैं विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से x बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2 होगा। ठीक, m1 के जगह पे 1 गुना x2 के जगह पे -2 प्लस m2 के स्थान पे 2 गुना x1 के स्थान पे 4 बटा 1 + 2, 1 + 2, ये हो जाएगा -2 प्लस 4 दूना 8 बटा 3, ये हो गया 6 बटा 3, 6 बटा 3, यानी 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी x बराबर आ गया 2, x बराबर 2 आ गया। ठीक, अब हम y निकालते हैं, y निकालते हैं। सॉरी ए के स्थान पे, x के स्थान पे हम ए पुट कर सकते हैं, पुट कर देते हैं ए, हमें ए निकालना है, ए बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। इसी प्रकार y चलते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब y के स्थान पे b बराबर m1 के स्थान पे 1 गुना, अब y2 के स्थान पे -3 प्लस x1 के स्थान पे 4 हो गया और x1 x2 के स्थान पे -2। ठीक है, y2 के स्थान पे -2 हो जाएगा और m2 के स्थान पे 2 गुना y1 के स्थान पे -1 हो जाएगा बटा 1 + 2, b बराबर -3 -2 बटा 3, हो जाएगा b बराबर -5 बटा 3, यानी सी ए बी बराबर हो गया c 2, -5y3, यानी ये कितना आ गया 2 -5 बटे 3, -5 बटे 3। अब दूसरा चरण में लेके चलेंगे ए डी बी, तो हमें पी क्यू निकल जाएगा।
इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं दूसरा चरण लिखते हैं। दूसरा चरण, दूसरा चरण में A 4, -1 और D P, Q और B -2, -3। ठीक, अब D भी कितना है तो 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2, 1 + 1 2। ठीक, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं x1, ये हो जाएगा y1, इसको x2 तो ये हो जाएगा y2, ये x और y। फिर चलेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या होता है, x बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2। x के स्थान पे p, m1 के स्थान पे ये m1, ये m2, m1 के स्थान पे 2 गुना, m1 के स्थान पे 2 गुना x2 हो जाएगा -2 प्लस m2 के स्थान पर 1 गुना x1 हो जाएगा 4 बटा m1 प्लस m2 यानी 2 + 1। ये हो जाएगा p बराबर 2 दूना 4, माइनस में 4 हो गया, प्लस में 4 हो गया, बटा 3 हो गया। p बराबर 0 बटा 3 हो गया, कटेगा तो कितना आएगा 0, यानी p बराबर 0, p बराबर 0 हो गया। ठीक, फिर हम y से चलेंगे तो q निकल जाएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट पहले ले लें, उसके बाद आगे बताएंगे। यानी p कितना आ गया 0, p आ गया 0। अब चलते हैं y बराबर m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। y के स्थान पे क्या पुट करेंगे q, m1 के स्थान पे 2 गुना m2 के स्थान पे y2 के स्थान पे -3 प्लस m2 के स्थान पर 1 गुना y2 के स्थान पे -1 बटा 2 + 1। ये हो गया -6 -1 बटे 3, यानी q बराबर -7 बटे 3, -7 बटा 3, यानी d p q बराबर आ गया d 0, -7 बटे 3, -7 बटा 3। अब एक साथ लिख कर खाली आंसर लिख देते हैं। c हो गया a b, यानी c a के स्थान पे 2 और b के स्थान पे -5/3। d p q हो गया d p के स्थान पे 0 और q के स्थान पे -7/3। यही क्या हो गया आंसर। इसे आप स्क्रीनशॉट कर ले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
इसमें 3 नहीं लिखे हैं, उसका रीजन है, बताते हैं क्यों नहीं लिखे हैं। थ्री क्वेश्चन नंबर नहीं लिखने का रीजन ये है कि 3 क्वेश्चन काफी लंबा था। अगर हम 3 क्वेश्चन लिखते तीसरा क्वेश्चन तो मेरे पास स्पेस नहीं रहता। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप 3 क्वेश्चन को घर पे जरूर बनाएं और आराम से बनाएं, बन जाएगा, काफी आसान है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बिंदुओं इतना इतना जोड़ने वाले रेखाखंड को इतना किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी m1 अनुपात m2 निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4, मान लेते हैं ये बिंदु ए बिंदु -3, 10 है और बी 6, -8 है। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो एक रेखा खंड बन रही है। बोला कि इसी पे एक बिंदु है सी जिसका निर्देशांक इतना है। ये जो बिंदु है इसे m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रही है। तो बताइए कि m1 बराबर कितना होगा, m2 बराबर कितना होगा, अर्थात m1 अनुपात m2 कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कि x1 है तो ये y1 हो जाएगा, ये x2 तो ये y2 हो जाएगा, x तो ये y हो जाएगा। चलते हैं विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से x बराबर क्या लिखेंगे, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2। अब x के स्थान पे हम -1 लिख सकते हैं, -1, और m1 के स्थान पे m1 ही रहने देते हैं, x2 के स्थान पे गुना 6 प्लस m2 को m2 रहने देते हैं, और x1 के स्थान पे -3 बटा m1 प्लस m2। ठीक, -1 बराबर ये हो गया 6m1 -3m2 बटा m1 प्लस m2। तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 बराबर 6m1 -3m2। ये हो गया -m1 -m2 बराबर 6m1 -3m2। m1 को एक तरफ और m2 को एक तरफ कर देते हैं। -m1 m1 प्लस में है इधर 6m1 तो इधर 6 माइनस में हो जाएगा m1, -3m2 इधर माइनस में है तो जाके हो जाएगा प्लस में। ये हो गया -7m1 बराबर -m2। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, m1 बटा m2 बराबर हो जाएगा 1 बटा, सॉरी यहाँ 2 बच जाएगा, यानी 2 बटा 7। यानी इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर 2:7, यानी यही हो जाएगा आंसर। यानी m1 बराबर 2 हो गया, m2 बराबर 7 हो गया, m2 बराबर 7 हो गया। हम y से भी चलेंगे तो y के स्थान पर 6 रखेंगे तो भी आंसर इतना ही आएगा। हम आपको एक टास्क देते हैं कि इस क्वेश्चन को आप k मान के बनाइए, घर पे बनाइए। m1 बटा m2 बराबर k बटा 1, और m1 के स्थान पर k, m2 के स्थान पर 1 लिखना है। आप कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। इसे स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर
5। कहता वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं इतना इतना को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ है a जो है 1 - 5, ठीक। दूसरा पॉइंट है b जो -4,5 है। इन दोनों को मिलाने पर एक रेखाखंड AB बन रही है, ठीक। तो कह रहा कि इस रेखाखंड को x एक्सिस विभाजित कर रही है। तो x एक्सिस ये हो गया वर्टिकली यानी y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। तो यहां से इधर हम x एक्सिस खींचते हैं, टेढ़ा हो गया है। x एक्सिस खींचते, ये है x एक्सिस, ठीक। तो ये जो कटान बिंदु है इसका नाम देते हैं C। बताइए ये जो बिंदु है ये x एक्सिस पर भी है और x एक्सिस पर अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो उसका बाई नियामक क्या होगा, 0 होगा। यानी इसमें यहाँ पे इस पॉइंट का जो निर्देशांक होगा उसका बाई जो नियामक होगा वह होगा 0 और x को मान लेते हैं x, ठीक। तो कह रहा कि जो x एक्सिस रेखाखंड AB को जो विभाजित किया उसका अनुपात निकालिए। तो मान लेते हैं कि M1 और M2 में क्या किया, विभाजित किया। तो M1 अनुपात M2 हमको निकालना है, ठीक। तो ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं x1 ये y1, x2 ये y2 और ये x और y। x से अगर हम चलेंगे तो कभी भी हमको अनुपात नहीं निकलेगा, हमको लेके चलना पड़ेगा y वाले पार्ट अर्थात 0 वाले पार्ट से। तो पहले लिखते हैं विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो y बराबर m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। y के स्थान पे हम 0 पुट कर सकते हैं, m1 के स्थान पे m1 रहने देते हैं, y2 के स्थान पे 5 लिखते हैं प्लस m2 के स्थान पे m2 रहने देते हैं और y1 के स्थान पे -5 लिखते हैं बटा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ये हो जाएगा 0 बराबर 5m1 माइनस 5m2 बटा m1 प्लस m2। आप तिरछा जब गुना करेंगे तो 5m1 माइनस 5m2 बराबर 0 हो जाएगा। ये पूरे का गुना 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 5m1 बराबर 5m2 लिख सकते हैं, इधर माइनस में जाके प्लस में है। तो m1 बटा m2 बराबर लिख सकते हैं 5/5, यानी 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो m1 बटा m2 बराबर आ गया 1/1, यानी इसी को हम लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर 1:1। हम क्या देख रहे हैं, m1 और m2 का मान क्या आ गया, बराबर बराबर आ गया, ठीक। तो एक आंसर तो ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि जो विभाजन जो बिंदु है ये है ना,
ये बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करिए। तो इस बिंदु का नियामक तो 0 को पता है, हमको खाली x का मान निकालना है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये m1 बराबर m2 हो गया, तो ये जो बिंदु है ए बी का माध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक, तो माध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, x बार लिखेंगे x1 प्लस x2 बटे 2, x का मान निकल जाएगा। ठीक, यहीं पे लिख देते हैं। चूंकि m1 बराबर m2 बराबर 1 है, अतः क्या बोल सकते हैं, बिंदु C ए बी का मध्य बिंदु है ना, या C ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक, तो लिखते हैं मध्य बिंदु के फॉर्मूला से, मध्य बिंदु के सूत्र से x बराबर क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 बटे 2। x1 के स्थान पे 1, x2 के स्थान पे -2, -4, ये हो जाएगा 2। x बराबर हो गया 1 माइनस 4 बटे 2, यानी x बराबर हो गया -3 बटे 2, x बराबर -3 बटे 2, यानी जो C का जो कोऑर्डिनेट निर्देशांक आ जाएगा x, 0 बराबर हो जाएगा -3 बटे 2 का 0, यानी -3 बटे 2 0। यही क्या हो जाएगा, एक आंसर यहाँ हो गया, एक आंसर यहाँ होगा। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करता हूं कि इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। शेष बचे हुए क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।